पंकज जी, अब डील तो दुनिया को, भारत के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप से ही करना है। ये बहुत, मतलब फॉर ऑल जर्नलिस्ट ये ऐसा एक चीज है कि किताबें पढ़ी जा सकती हैं और किताबें लिखी जा सकती हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। मैं एक वॉइस ऑफ अमेरिका के एक पुरानी पत्रकार से बात कर रहा था, उन्होंने कहा बॉस यू कैन रीड प्लेथोरा ऑफ बुक्स बट यू स्टिल कैनॉट अंडरस्टैंड, आप फिर भी समझ नहीं पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर को। ये एक दिन में ऐसी बिजनेस डील्स कर जाते थे कि लोगों को लगता था कि हाय क्या होगा। और कोई भी ऐसा एक बिजनेस नहीं है, बिजनेस जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने किया हो और वो फायदे में रहा हो, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप है। ये हर चीज से बच के निकलना जानते हैं, उसमें कुछ कर पाए या नहीं वो एक अलग चीज है, बट ही हैज द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी टू गेट आउट ऑफ थिंग्स सेफली। तो ये अमेरिका को बहुत कुछ कर पाए ना कर पाए, लेकिन ऐसा परसेप्शन दे देंगे कि इन्होंने अमेरिका को के भले के लिए कुछ करने का बहुत बड़ी कोशिश की है। उसके लिए अगर इन्हें दुनिया में कहीं कुछ करना भी पड़े तो ये कर देंगे, ही डजंट केयर। पंकज जी, योर व्यू सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्या, आपसे मैं 100% सहमत हूं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये दुनिया में कुछ करने के लिए कुछ भी कर देंगे, और ये सिर्फ एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि मैं अमेरिका के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। दरअसल दुर्भाग्य यही है कि दुनिया के तकरीबन सारे महत्वपूर्ण देश ऐसे मनमौजियों की मुट्ठी में चले गए हैं, उनका शिखर नेतृत्व ऐसे मनमौजियों की मुट्ठी में चला गया है कि हर जगह ऐसी ही स्थितियां नजर आ रही हैं। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप सोने पे सुहागा नहीं, करेला और नीम चढ़ा। हर्षवर्धन जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि ट्रंप बहुत हड़बड़ी में है। क्योंकि वो दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं, दुनिया में अमर होना चाहते हैं, इतिहास में जाना चाहते हैं। जिस देश का शासक इस तरह से दुनिया में अपना नाम करना चाहता है, अमर होना चाहता है इतिहास में, वो इसी तरह की हड़बड़ी में होता है। डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं हैं। अनंत विजय जी ने भी बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से चल रहे हैं वो किसी न किसी दिन अमेरिका के लिए भी घातक साबित होने वाले हैं। यही होता है जब दुनिया के देशों के शासक सिर्फ आत्म केंद्रित होते हैं, सिर्फ अपने पर ध्यान रखते हैं, तो उनको जैसे कह रहे थे सतीश जी कि किसी ने उनको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका से भी कोई लेना देना नहीं है, उनको तो सिर्फ अपने धंधे से लेना देना है। तो यही होता है जब सिर्फ व्यापार, जब सिर्फ स्वहित, जब सिर्फ आत्म केंद्रित व्यवस्था पर ध्यान रहता है, तो जो हाल होता है वो हाल डोनाल्ड ट्रंप का है और वही हाल अमेरिका का है। लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं, जैसा कि ट्रंप साहब ने खुद कहा है कि नरेंद्र भाई मोदी एक बहुत टफ निगोशिएटर हैं, तो वो इतने टफ निगोशिएटर साबित होंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप से जिस तरह का डील करना चाहते हैं करेंगे और कर पाएंगे। लेकिन करें क्या, किससे कहें कि छत की मुंडेरों से गिर पड़े। हमने ही खुद पतंग उड़ाई थी शौकिया। 8 साल पहले हम ही नारे लगाने गए थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, और उस वक्त तो जो हुआ सो हुआ। इस बार जो ट्रंप सरकार आई है उसकी वजह से भारत की और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ट्रंप की वजह से सबसे ज्यादा फजीहत इस बीच हुई है। हर्षवर्धन जी, ट्रंप ने एम्बैरेस तो किया, ओनली मी एंड हर्षवर्धन जी किया, बट दैट इज व्हाट ट्रंप डज। मतलब अगर उनको जानकार, उनकी टीम में भी कई इंडियंस थे, उनसे बात की, बोले भैया आप लोग इसको बहुत एनालिसिस कर रहे हैं, दिस इज व्हाट ट्रंप डज। वो तो अपनी ही सरकार के डिसीजन के ऊपर सवाल उठा देता है। वो तो ट्रंप दिन में 2 बार करता है। आप देखो तो, आप माइक्रो मैनेज करो पिछली बार की सरकार और इस बार के ट्रंप के डिसीजंस में। वो अपने ही मंत्रियों को दिन में 2 बार एम्बैरेस कर देता है कि मैंने सुबह कहते हैं ठीक है, शाम को कहते हैं नहीं है, गलत है। बट दैट इज व्हाट ट्रंप इज। जो है तो है। ट्रंप ने ट्वीट किया, वो एक सेंटेंस में भारत और पाकिस्तान का नाम लेते हैं, वो भारतीयों को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। ये कहना कि दे वांटेड सम ट्रेड, आई गिव देम ट्रेड, एक बार नहीं कई बार। आपको लगता है कि बिजनेस के लिए भारत कभी पाकिस्तान से बात करने के तैयार? कभी नहीं होगा। भारत की सरकार होगी, कभी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी होंगे, कभी नहीं होंगे। बट जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, और इसलिए मैं आप सब, जब एक ऐसे व्यक्ति से हमें
डील करना है। मैंने इसलिए कहा, ये कोई पपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति नहीं है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति है। ही इज द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आपको हफ्ते में 3 बार इनसे डील करनी पड़ेगी किसी ना किसी चीज पे। डील मतलब बात करनी पड़ेगी। हर्षवर्धन जी सर, वो ऑटो म्यूट हो गया, अनम्यूट कर दीजिए। थैंक यू। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है ऐश्वर्या जी कि डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से, उनके एक पोस्ट और उसके बाद लगातार कई बयानों की वजह से भारत की जो दुनिया में बहुत बड़ी जीत दिखनी चाहिए थी, जो है ऑपरेशन सिंदूर, उस पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान लगाने की कोशिश हुई। दुर्भाग्य से हमारे विपक्षी नेता भी उसमें शामिल हो गए। हालांकि ट्रंप को भी किस दबाव में बदलना पड़ा कि एक बार उनको कहना पड़ा कि मैंने कोई डील नहीं कराई, मैंने थोड़ी मदद की है। लेकिन इसको थोड़ा बिटवीन द लाइंस समझिए। और मैं बार बार कहता हूं, ट्रंप को जब आप देख रहे हैं तो ट्रंप का पिछला कार्यकाल देखिए। नरेंद्र मोदी ने लाख कोशिशों के बावजूद 2016 से 2020 के दौरान ट्रंप के, जिसको कहते हैं ना कि उनके हिसाब से टैरिफ पॉलिसी नहीं बदली। जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ थे, इंपोर्ट टैरिफ था, उसको कम नहीं किया। यहां तक कि बाकायदा झगड़ा हुआ हार्ले डेविडसन को लेकर, तो बाकायदा जिक्र किया। और मुझे लगता है कि वो टीस ट्रंप के दिमाग में है। अब ट्रंप सीधे तौर पर चाइना का बहुत कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ सकते कि एक जिसको कहते हैं कि 90 के दशक में जब भारत का नेतृत्व सो रहा था, जब भारत की सरकारें समझ नहीं पा रही थी कि हमको कैसे दुनिया में जो ये बदलाव हो रहा है हमको करना है, थियानमेन चौक पर 10,000 छात्रों को मरवाने के बाद भी अमेरिकी कंपनियों को कैपिटलिस्ट चाइना, कम्युनिस्ट चाइना नहीं, कम्युनिस्ट चाइना तो हत्याएं करा चुका था, कैपिटलिस्ट चाइना ने अमेरिकी कंपनियों को अपने यहां फलने फूलने का अवसर दे दिया। और वो ताकत इतनी बड़ी है कि आज अमेरिका की लगभग हर बड़ी कंपनी, उसका ज्यादा बड़ा ऑफिस चाइना में है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ साथ, अमेरिका में नहीं है। अब सवाल यह है कि जो ये शिफ्ट हो रहा है, इसमें ट्रंप को क्या लगता है? इसमें ट्रंप को ये डर लगता है कि जो चाइना से निकल रहे हैं, विशेष करके कोविड के बाद जो है, जिसको हम कहते हैं कि सप्लाई चेन, जो शेयर बाजार की भाषा में कहते हैं कि एक बास्केट में सारे एग नहीं रखना है, तो उधर से भारत की तरफ चला जाएगा। उनको ये लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अगर भारत की तरफ गया तो अगले 30 से 40 साल, यानी कम से कम 3 से 4 दशक अमेरिका को उसका लाभ नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2, ये उनको ये लगता है कि जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं, उनकी जो बड़ी कंपनियां हैं, उनका जो पूरा मार्केट है वो भारत के बाजार की तरफ जाता है, तो व्यावसायिक हितों को देखते हुए वो भारत के साथ कहीं ना खड़े हो जाए। आप इसको समझिए, यूरोपीय यूनियन ने पहले अमेरिका का साथ छोड़ा, समझ रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कारोबारी हितों में आप चारों ने अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है। सतीश जी, अगर 10 सेकंडर है तो बताइए, बोलिए बोलिए सतीश दादा जी। दादा, मैं तो ये कह रहा हूं, जिस तरह से एफडीआर ने अमेरिका बनाया था जी, और जिस प्रकार से ओबामा ने इनको डिजास्टर बताया है ट्रंप साहब को, हम लोग भी यहाँ आज के आपके प्रोग्राम में एक नाम दे देते हैं। अमेरिका का वो पप्पू है, अमेरिका को लेके डूब जाएगा। 34 ट्रिलियन को लगता है उसके पास, लेकिन अमेरिका को लगता है कि वो निकाल ले क्या करेगा? डुबा देगा। नहीं, लेकिन अमेरिका की जनता को लगता है कि वो लेके निकल जाएगा। है ना, लगता तो हम लोग को यही तो अमेरिका, यही तो ट्रंप का है कि दुनिया उसे कह रही है वो गलत है। थैंक यू वेरी मच 6040। दुनिया कह रही है कि ट्रंप गलत है, दुनिया कह रही है कि ट्रंप ऐसा है, ट्रंप वैसा है, लेकिन ट्रंप वो चीज है जो सारी एडवर्सिटी से भी निकल जाता है। वो कह रहा है कि आई डोंट केयर कि मुझे दुनिया कैसे परसीव कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भारत, चीन, रूस, मिडिल ईस्ट, यूरोप, कोई चांद पे रहता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप को क्या समझता है? वो कहते हैं मैंने एक वादा किया था अमेरिका की जनता से कि आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना है, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद में सब करूंगा। वो उसमें सक्सेसफुल होगा कि नहीं, बात सिर्फ इतनी है। और उस सक्सेसफुल होने के चक्कर में वो दुनिया के साथ क्या कर रहे हैं, और हमको हमारी चिंता ज्यादा है भारत के साथ क्या कर रहे हैं, वो देखना है। और ऑन अ लाइटर नोट देखिए, ऑल द मैरिड मैन, ऑल द 4, हर्षवर्धन जी, आनंद जी, सतीश जी, पंकज जी जानते हैं कि बीवी ने हाथ झटक दिया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। थैंक यू। तो डोनाल्ड ट्रंप की बीवी ने हाथ झटक दिया तो क्या हो गया? कोई बात नहीं होगा। ये जो सब चारों हंस रहे हैं, ये चारों जानते हैं सबके साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। दैट इज नॉट अ पॉइंट। बट डोनाल्ड ट्रंप वो चीज है
कि लेट पोप ने भी इनका हाथ झटक दिया था, उसके बाद भी इनके मुंह पर शिकन नहीं आई थी। तो ही इज दैट रेजिलियंट। आप समझिए कैरेक्टर होता है, आदमी थोड़ा हिल जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है दुनिया से। कोशिश किया, हाथ झटक दिया, ठीक है कोई बात नहीं। तो वो दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं, वो अपनी चेंज ऑफ विजुअल्स, वो अपनी कंपनियों को बोल रहे हैं अमेरिका में बनाओ, खुलेआम दुनिया के राष्ट्रपतियों को, अध्यक्षों को बुला के, उनको एम्बैरेस करके, उनको कटघरे टाइप में खड़ा करके बोल रहे हैं ये गलत है, ये ऐसे करो। आप समझ रहे हैं? इट्स अ डायबोलिकल चेंज इन द वर्ल्ड डिप्लोमेसी। एक ऐसा बदलाव है कि अगर किसी और भी इस राह में चल गया, कोई और देश का नेता, बस सोचिए अगर पुतिन या शी जिनपिंग में से किसी ने फॉलो कर लिया हर्षवर्धन जी, तो क्या होगा? दीज आर इंटरेस्टिंग डेज एंड कमिंग टाइम्स आर जस्ट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। सो जस्ट बी केयरफुल एंड सेफ। और हम ध्यान रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ अगली बार कौन झटकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। थैंक यू आप तीनों का।